कैसे कहा गया है शास्त्रों में कि कार्तिक महीने में इस तिथि को स्नान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। क्या महत्व है कार्तिक में गंगा नहाने? ये बुद्ध पूर्णिमा इसको बोलते हैं। जैसे कि इसका बहुत महत्व है क्योंकि हमारे बिहार में गंगा मैया का तो वैल्यू है ना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रयागराज के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ पटना के गंगा किनारे देखने को मिलती है। ये पटना के दीघा घाट का नज़ारा है, जहां श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी गंगा स्नान के दिन गंगा स्नान करने जा रहे हैं या वापस लौट रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और रोगों का क्षय होता है। और इसी मान्यता के साथ जो श्रद्धालु हैं वो गंगा तटों पर पहुंचते हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। ये पटना के दीघा घाट तट का नज़ारा है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा तट पे पहुंचकर गंगा स्नान करते हैं। और गंगा का विहंगम दृश्य के बाहर का ये मैदान है, जहां श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ है। और इस भीड़ में तमाम श्रद्धालु आज गंगा स्नान करने गंगा तट पे पहुंचे हैं। प्रशासन के तरफ से भी व्यापक तैयारी की गई है, क्योंकि जिला प्रशासन को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक करीब 20 लाख लोग खास करके पटना से बख्तियारपुर तक कुछ इसी अंदाज में गंगा तट पर स्नान करने पहुंचेंगे। और ये तमाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था देखने का काम जिला प्रशासन का है, तो उसके मद्देनज़र तमाम उपाय किए गए हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि गंगा स्नान करके कुछ लोग लौट रहे हैं, कुछ लोग गंगा नहाने पहुंचे हैं। तो गंगा स्नान की एक जो अपनी महत्ता होती है, उस महत्ता के अनुसार गंगा तट पे पहुंचना, यहाँ पे स्नान करना, भगवान भास्कर को अर्घ देना सबसे खास माना जाता है। और अब हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं गंगा तट का ये नज़ारा। हजारों श्रद्धालु, ये तमाम घाटों का कमोबेश यही नज़ारा है। छठ के बाद गंगा तट पे कुछ इसी अंदाज में भीड़ जुटती है। और ये भीड़ श्रद्धालुओं की भीड़ है, जिनकी ये मान्यता है कि गंगा तट पे पहुंचकर गंगा स्नान करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है, सारे रोगों का क्षय होता है। तो एक जो धार्मिक मान्यता है, एक दो लोगों से बात कर लेते हैं। आज गंगा स्नान का क्या महत्व है, गंगा में नहाने का? अभी तो कपड़े बदल हम रहे हैं। तो गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, धार्मिक रूप से कहिए तो बहुत अच्छा महत्व है इसका। हाँ, भगवान का पूजा करता है ना। तो लगता है कि आज गंगा स्नान सबको करना चाहिए, हिंदुओं को? हाँ हाँ, करना चाहिए। धार्मिक यह है, इसमें धार्मिक महत्व है। एक बार हम फिर तस्वीरों में दिखाएंगे कि गंगा तट पे किस तरह की भीड़ है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो गंगा तट पे पहुंचे हुए हैं। इन श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने के बाद जो रोगों से मुक्ति मिलती है, पापों का नाश होता है। और इसी वजह से ये हजारों की संख्या में तमाम घाटों पर, करीब करीब गंगा किनारे 200 घाट हैं और तमाम घाटों पर कमोबेश यही नज़ारा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और इस भीड़ में एक आस्था है, एक लगाव है। लोगों को लगता है कि गंगा में स्नान करने के बाद जो पापों से मुक्ति मिलती है, उस शाही स्नान का एक महत्व है, गंगा स्नान का महत्व है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, श्रद्धालु गंगा तट पे जुटे हुए हैं। और ऐसे लोगों का मानना है कि गंगा में स्नान करने का एक अलग महत्व है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और ऐसी स्थिति में ये भी मान्यता है कि यदि आप गंगा में प्रवेश करते हैं तो गंगा में जो जड़ी बूटियों का मिश्रण है वो शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और ऐसी स्थिति में गंगा स्नान का एक अपना महत्व है। क्या लगता है गंगा स्नान का क्या महत्व है? नहाने बहुत सारा महत्व है, बहुत सारा महत्व है। शरीर भी अच्छा रहेगा और जितना जो गंदगी शरीर में रहेगा वो सब साफ हो जाएगा। आज गंगा स्नान के नाम पे आए हैं गंगा में नहाने। हाँ हाँ, नहीं हाँ, गंगा स्नान तो बहुत अच्छा ही बात है और गंगा स्नान करना ही चाहिए। हर एक हिंदू को गंगा स्नान करना चाहिए। सुबह उठकर हर राम राम भजना और गंगा स्नान करना। क्या लगता है हर हिंदू को गंगा स्नान करना चाहिए? जी, हर हिंदू को गंगा स्नान करना चाहिए। और गंगा मैया पाप नाशने वाली पाप नाशनी माँ गंगा है और ये हमारे धर्म की पवित्र नदी है। इसलिए आज कैसे कहा गया है शास्त्रों में कि कार्तिक महीने में इस तिथि को स्नान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे सामान्य मनुष्य हर पूरे वर्ष जो धर्म करता है
उसको कार्तिक महीने में और बढ़ा देना चाहिए। इसका 4 गुना पुण्य प्राप्त होता है। आपने एक तकनीकी बात कही, कुछ श्रद्धालु और हैं, कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है गंगा स्नान का अपना महत्व है? हाँ, महत्व तो है। क्या महत्व है कार्तिक में गंगा नहाने? ये बुद्ध पूर्णिमा इसको बोलते हैं, जैसे कि इसका बहुत महत्व है क्योंकि हमारे बिहार में गंगा मैया का तो वैल्यू है ना, मतलब यहाँ तो सभी स्नान करते हैं। कार्तिक में स्नान खास है। हाँ हाँ, खास है ये स्नान बहुत खास, इसीलिए तो इतना भीड़ लगा हुआ है। क्या लगता है आज गंगा नहाने का कितना महत्व है? लगता है गंगा मैया पुण्य देती है, रोगों से मुक्ति मिलती है? हाँ हाँ, देती है। आपने देखा हिंदुओं का ये पवित्र स्नान है और ऐसी मान्यता है। यूं तो गंगा में प्रतिदिन नहाने का अपना महत्व है, लेकिन कार्तिक महीने में नहाने का अपना महत्व है। शायद यही वजह है कि गंगा स्नान खास है और इस खास गंगा स्नान में दानापुर से बख्तियारपुर तक लाखों भक्तों की जो टोली है वह गंगा में प्रवेश की है और सबकी यही मान्यता है कि गंगा स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है और रोगों का नाश होता है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।